हमारे लाडले विधायक वाजिब अली जी जो फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं और यहाँ आम जनता पे मुसीबत आ रही है, तो उसके बारे में कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं जो इस तरीके से हैं। जब आयो टाइम चुनाव को तैने कही कहा है मेरे आगे इन नेतान की औकात, मैं नू कहूँ बीरा वाजिब अली तू करे है बेतुकी बात, जा दिन मिलो तोलू टिकट कांग्रेस को तैने कही लाख घेर ले छीतरी नदी आई रहेगी सीकरी, नदी आई रहेगी सीकरी, जा दिन आयो रिजल्ट चुनाव को तम रोया हाथ दे दे हीकरी, चुनाव हारना के बाद जब चलो तो इलाका में तैने कही रेड बुल तो ऐसे ही चलेगी काई की बाप की ना पीरा, हम तो सुख और चैन से जिंदगी काट रहा पर तम जैसा नेता हमने ना जीण दे रहा, जब आयो हो तू बनेनी में तैने कही मैं नौकरी खा जाऊंगा तहसीलदार की, बीरा वाजिब तेरी औकात नहीं हटाने की एक पल्लेदार की, बनेनी में आके तैने सूदी जनता पे खूब बजवाई ही ताली, हम तो बेबस बन के रहेगा जैसे उजड़ा बाग का माली, तू तो अपना आपा है बचान को चलो गयो परदेश, या जनता है तेरी अब पतो पड़ी तू गिरगिट की तरिया वाजिब बदले है बेस, हमसू दुनिया कहवे ही तम बिग्गा और तम गद्दार हो कौम का, बीरा तमने कहा पतो वो वाजिब ने करम करा ऐसा हमारे साथ जैसा बतावे है फिरौन का, सारी दुनिया हमसू कहवे हम लेगर होगा घत्ती है दुलौत, अरा बीरा जब अपनों नेता ही अपनान के साथ गलत करे वो कस की ढूंढे ऊट। भाई लास्ट वाली जो पंक्ति है वो मैंने इस वजह से लिखी है कि भाई ज्यादातर लोग ये कहते हैं अरे दूलो तो तमने हरायो, दूलो तम घत्ती हो, भाई दूलोत घत्ती ना है, पहले सबसे पहले जब वो मौजूदा एमएलए था तो उसने हमारे साथ अत्याचार किया, उसने हमें अपना गोती भाई या कौम का नहीं समझा, दो बार घर पर रेड दिलवाई, मेरा सामान तोड़वाया और मुझे थाने में बंद करवाया। आज जब आप लोगों के साथ ये घटनाएं हो रही हैं तब आपको एहसास तो जरूर हो रहा होगा कि हाँ उस बंदे के साथ इसने गलत किया, आज तुम्हारे ऊपर अत्याचार हो रहा है और वो ऑस्ट्रेलिया में बैठा है। अगर वो तुम्हें अपना कुछ समझता है तो आपके कंधे से कंधा लगा करके आपके मुसीबत में आपके साथ आए। ये भाई दाऊद की जो घटना है बड़ी हृदय विदारक घटना है, बड़ा दिल पे लोड आया जब उसकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर के अपने मायके चली गई, इस गांव को हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। उन बच्चों का क्या कसूर था जिनके सर के ऊपर से छत को छीन लिया गया। मेरा माननीय सीएम भजनलाल शर्मा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम से निवेदन है कि आप लोग अगर किसी के सर पर छत दे नहीं सकते तो आप किसी के सर से छत मत छीनो। अगर वो मुलजिम है आप लोगों का, अगर उसने गलत किया है तो उसको पुलिस अरेस्ट करे, ऐसा नहीं कि एक की वजह से 10 बच्चों के ऊपर से छत का साया छिन जाए। वाजिब का क्या कसूर है? वाजिब का कसूर ये है कि वाजिब अगर इस काम पे पहले ही रोकथाम लगाता तो बात यहाँ तक नहीं बढ़ती। ये जो हमारी पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, मेवात 50 साल पीछे चला गया। जिन हाथों में कलम होनी चाहिए थी उन हाथों में मोबाइल और अश्लील वीडियो थी। आज कैसे छूट गई वो बच्चे, आज ये कैसे स्कूल जाने लगे हैं। कितना अच्छा रिजल्ट आए, कितने हमारे भाई डॉक्टर बने, आईपीएस बनो, आरएस बनो, ये गलत काम छोड़ो। तो हमारा जो नेता है वो इसके लिए जिम्मेदार रहा है। अब सही हो रहा है जो हो रहा है? होने वाला तो सही हो रहा है, लेकिन इंसान के पूरी तहकीकात की जाए। क्या ये सच में ही ओलेक्स में लिप्त था? चलो मान लिया हमने दाऊद लिप्त था, क्या उसके 2 भाई भी लिप्त थे क्या? जो उनका भी मकान तोड़ा गया, उनके भी बच्चे बरसात में कहाँ जाए आप बताइए। उनके बच्चों को भी घर से बेघर कर दिया, वो भी उस मकान में रहने लायक मकान नहीं रहा, उन दोनों का मकान भी उसके साथ टूट गया।